4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल का रिजल्ट पूरी तरह से लगभग क्लियर हो चुका है। कुछ ऊहापोह की स्थिति बाकी है। अलबत्ता बीजेपी को 200 से ज़्यादा बताई जा रही हैं और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 100 से नीचे 88-85 पे खेल रही है जब मैं आपके सामने खबर बना रहा हूँ। जाहिर सी बात है, सब जानना चाहते हैं कि क्यों टीएमसी हार रही है और बीजेपी बंगाल में कैसे जीत गई। बहुत सारे पहलू हैं। बीजेपी के मजबूत पक्ष भी हैं, टीएमसी के नकारा या एंटी इनकम्बेंसी वाले पक्ष भी हैं। बहुत सारे बयान कर सकता हूं। कौन से पहलू को छूं, एक पहलू आपके सामने इस एपिसोड में बताऊंगा और दूसरा एपिसोड ये बताऊंगा आपको कि बीजेपी कैसे वहां जीत रही थी और कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ है। इस एपिसोड में मैं आपको एसआईआर के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का तो 38% वोट मिले थे बीजेपी को और टीएमसी को मिले थे 48%। अगर आप मुझे मुतवातिर यानी कि लगातार सुनते हैं तो मैंने अपने प्रोग्राम में 10 से 12, 15, 20, 50 मरतबा कहा कि बंगाल में अगर आप ये सोचते हैं कि पिछली बार टीएमसी 215, 216, 226 जीत गई थी, जितनी भी थी बड़ी जीत है, नहीं। वहां का मुस्लिमों को हटाकर के जो टोटल वोट है नॉन मुस्लिम का, उसका 55% वोट बीजेपी को पिछले इलेक्शन में भी मिला था। यानी कि मुस्लिमों का वोट अगर हटा दिया जाए तो टोटल हिंदूज का वोट और बाकी जो वोट है वो उसमें से 55% बीजेपी को मिला था। तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन 27 लाख वोटों ने पूरा का पूरा समीकरण बदल दिया। ताज़ा खबर यह है दोस्तों कि अभी बीजेपी जो 38% पे थी वो लगभग मेरे ख्याल से 45% पर आ गई है और जो टीएमसी 48 पर थी वो 41 और 42 के बीच में झूल रही है। यानी कि 7% कम हो गया टीएमसी का। फाइनल रिपोर्ट तो आपको मालूम है, हम भी आंकड़े बाद में देंगे चूंकि चुनाव आयोग भी बाद में आंकड़े देता है। तो ऐसे में 4-4.5% का फर्क इन दोनों के बीच में है। एक 45 पर बैठा है बीजेपी और एक 41 और 42 के बीच में। 27 लाख वोट जो काटे गए हैं एसआईआर के, वो लगभग 4.5%, 4.3 बनते हैं और उनको वोट देने का कोई अधिकार अभी नहीं है। चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था। ये 27 लाख वोट अगर टीएमसी को मिल जाते तो शायद फिर रिजल्ट कुछ और हो जाता, क्योंकि टीएमसी ने इतना बुरा भी नहीं किया है। 40-42% वोट लेकर आना बड़ी बात है। ये बीजेपी के पिछली बार से भी ज्यादा वोट है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक अलग चीज है, वो भी काम कर रही थी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि 27 लाख वोटों ने जो चुनाव आयोग की मेहरबानी से काट दिए गए, तो अब ये क्या जरूरी है कि वो सब टीएमसी को ही मिलते हैं? हाँ, जरूरी है। बंगाल में 25 से 30% मुस्लिम हैं और इन 27 लाख वोटों में जो एसआईआर के माध्यम से काट दिए गए, जिनको वोट का अधिकार से वंचित कर दिया गया, 64% मुस्लिम है। जो नंदीग्राम इलाका है जहां से पिछली बार हार गई थी, वहां पर 25% मुस्लिम है और वहां जो वोट काटे गए हैं एसआईआर के माध्यम से 90% से ज्यादा मुस्लिमों के वोट काटे गए। तो इस बात से अंदाजा हो जाता कि 27 लाख में से 25 लाख, 24 लाख, 20 लाख वोट बेसिकली ये टीएमसी को मिलना था, जो कि काट दिया गया। बीजेपी को मालूम है, ये एक तो मैक्रो होता है, एक होता माइक्रो लेवल पर जो अमित शाह अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, उसमें ना तो अखिलेश यादव आगे आते हैं। हाँ, वो तो तमिलनाडु वाला तो वाकई थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है, और ना टीएमसी के लोग आते हैं, ना शिवसेना, बिहार, सब जगह की सरकारों को इस प्रकार से लूट लिया गया है। पहले तो हंडिया में अपना आप ही मैन कोर्स चढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने आकर किसी मशीनों में ही गड़बड़ी कर दी है, एसआईआर से जीत गए, नहीं, इनका अपना वोट है। हिंदुत्व के माध्यम से बंगाल के अंदर तो पिछली बार ही 55% वोट, 100 में से 55% जो हिंदूज का वोट है, गैर मुस्लिम का वोट है, नॉन मुस्लिम का वोट है, वो बीजेपी को था। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपनी वहां पर अंगीठी चढ़ा आई थी। जो बीजेपी 14% थी वो अगले में 28 हो गई, अब की बार वो 38 हो गई, अब की बार वो 45 हो गई। तो क्या परेशानी की बात है? बात यह है कि ये एसआईआर का जो मसला मैं आपको बता रहा हूं, लो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। एक खुशी की बात और है, प्रणव राय
लौट कर आ गए अच्छी तरीके से। मैं देख रहा था उनका प्रोग्राम, मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे पुराना वो समय याद आ गया जब विनोद दुआ एक जगह बैठा रहा करते थे और प्रणव रॉय बैठा करते थे। मैंने वहीं से, मैं एक्चुअली उनके जो चैनल को उसको ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि ये तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल हैं इनको तो छोड़ ही दीजिए, इनके तो हालात ही ख़राब हैं। आप देखें एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको। ये बीजेपी को फ़िलहाल जो शाम को मैं बना रहा हूँ 5 या 6 बजे के बीच में, ये है कि बीजेपी को 200 सीटें मिल रही हैं पिछली बार, और टीएमसी को इस बार 87 मिल रही हैं, कांग्रेस को 2, लेफ्ट को 2, एजीयूपी को 2 और अदर्स को 0। 200 सीटें जो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी को, इसके अंदर 123 की बढ़ोतरी है। पिछली बार वो 77 जीती थी। अब आप ज़रा ये देखें दोस्तों कि बीजेपी को 38% वोट मिला था, जो मैंने आपसे कहा 2021 में, और इस बार उसको 45% मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर है, पूरी स्क्रीन पर लगाऊंगा मैं ये। टीएमसी को 48 मिला था, इस बार 41 मिल रहा है, और लेफ्ट को 6% मिला था, इस बार 7 मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट को भी 1% मिल रहा है। कांग्रेस को 3 मिला था, अब भी 3 मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ है। एजीयूपी को 0 था, अब की बार 1% मिला है, यानी कि लेफ्ट को और कांग्रेस को अगर 0.1 और 0.2 भी बढ़ रहा है, एंटी इनकम्पेंसी थी। लेकिन ये वोट जो परसेंटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीजेपी का है, और ये सीटें भी मैंने आपको दिखा दी हैं दोस्तों। इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको और दिखाना चाहता था कि ये हालात जो आए हैं सामने आपके, ये इस वजह से हैं। ये देखें आप, ये नक्शा है वेस्ट बंगाल का, और इसको किस प्रकार से रंगों से घेर दिया है प्रणव रॉय ने, वो दिखाना चाहता हूँ आपको। ये नीचे भगवा नज़र आ रहा है आपको, सेंट्रल में कुछ जो है टीएमसी नज़र आ रही है। टीएमसी का हरा रंग दे दिया, ये बड़ा अच्छा हुआ है, और ख़ुद का भगवा है। नॉर्थ पूरा का पूरा भगवा हो चुका है, नीचे का हिस्सा भी, साउथ जो वेस्ट है वो भी भगवा हो चुका है। खैर, तो ये 27 लाख वोट जो काटे गए हैं, जिसके अंदर 64% वोट वो थे जो मुस्लिम वोट थे। जाहिर सी बात है वो तो टीएमसी को मिलते। महिलाओं के वोट काटे गए, और ख़ास करके टीएमसी के वो गढ़ जहां पर ज़बरदस्त वोट टीएमसी को मिलता था, वो एसआईआर के माध्यम से काट दिए। कुल मिला के बात यह है कि एसआईआर, चुनाव आयोग और जो केंद्रीय सुरक्षा बल और वहाँ के जो उनके अधिकारी और अमित शाह की प्लानिंग, वो काम कर गई। और बंगाल में एक रीज़न तो मैंने बता रहा हूँ, ये दूसरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको भाजपा की तारीफ़ करता हुआ नज़र आऊँगा। और आखिर में मैं एक बात और दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने आज सुबह, कल मैंने बनाया था प्रोग्राम, और सुबह 8 बजे हमारे 4 PM यूपी ने लगा भी दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये चुनाव दरअसल बंगाल का नहीं, अमित शाह का है, और वो बिना जीते यहाँ से लौटेंगे नहीं। तस्वीर लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट पे। लेकिन पूरी बीजेपी किस प्रकार से जीती है और कहाँ कहाँ उन्होंने क्या काम किया, अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरी कलई खोल दी है कि दरअसल बंगाल के अंदर ये कोई अचरज नहीं हुआ है, ये इनके टूल्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी बीजेपी वहां पर कितनी मजबूत हो चुकी थी, और एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी को लेकर क्या क्या थी, वो तमाम चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अगला एपिसोड भी जरूर देखिएगा। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।